नमस्कार सभी को। वंदे मातरम। भारत माता की जय। मामला सोशल मीडिया पर बहुत हाईलाइट चल रहा है और ऊपर मैंने टैग लिख ही दिया है। इस आवाज को बुलंद करिए, इस लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि भलसुआ से जो पीड़ित जो परिवार था, जिसके ऊपर दंगइयों के द्वारा, कट्टरपंथियों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा जो हमला हुआ था, पहले एक छोटे से बच्चे को बुला करके मस्जिद में ले जाते हैं, पैसे छीनने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब उसी परिवार की महिला उस बच्चे को बचाने की कोशिश करती है तो कट्टरपंथियों के हौसले और इतने बढ़ जाते हैं कि वहां से उस महिला को खींच करके मस्जिद की तरफ लेकर जाते हैं, जिसमें अपने बीच बचाव में और महिला को चाकुओं से गोद दिया जाता है। हाथों में चाकू लगे हुए हैं और महिला जब थाने पहुंचती है, 100 नंबर की कंप्लेंट करती है, थाने पहुंचती है, तो थाने के अंदर क्या रवैया रहता है प्रशासन का, ये भी हम आपको दिखाएंगे और सीधे हम आपको लेकर चलेंगे। इस वक्त सीमा जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, जिन्होंने इस मामले को उठाया है। सीमा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो ताकत और हिम्मत आपने दिखाई है, सभी के फोन छीन लेना, थाने में सभी को बंद कर देना और दबाव बनाना कि भाई इस मामले को ज्यादा तरह से ना उठाया जाए, ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, लेकिन हम लोग खुल के बोलने वाले व्यक्ति हैं। क्या इन्हीं लोगों के पास में पूरा अधिकार है? जिन लोगों के ऊपर चाकुओं से हमला हुआ है उनको उठा करके प्रशासन थाने में डाल देता है, और जो लोग हाँ हमलावर जी। हैं, जो लोग चाकुआ तलवारें लेकर के रोड पर निकले हुए हैं परिवार को मारने के लिए, हिंदू परिवार को मारने के लिए, हिंदू परिवार पर हमला करने के लिए, प्रशासन उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाता है। सीमा जी, क्या मैटर हुआ था, क्या मामला था पूरा, ये सबसे आप बताएंगे शुरुआत से। ये जो मामला था छोटे बच्चों से शुरू हुआ था। हमें तो इतना पता ही नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा ये। मेरा भतीजा था जो 9 से 10 साल का है, अभी छोटा सा है। उसको मम्मी ने कुछ सामान लेने के लिए भेजा था। तो वो जब दुकान पे गया तो जो मुसलमानों के बच्चे हैं वो उससे पैसे छीनने लग गए। ऐसा वो अक्सर करते थे उनके साथ में। हमने पहले इतना ज्यादा रिएक्ट भी नहीं किया उन लोगों के साथ में, क्योंकि वो भी छोटे बच्चे थे, ये भी छोटे बच्चे थे, इस वजह से। तो उस दिन जब उसने पैसे नहीं दिए तो उन लोगों ने मारा उसे। तो मेरा जो दूसरा भतीजा है वो उससे सिर्फ 1 ही साल बड़ा है, तो अभी वो 12 साल का हुआ नहीं है। तो वो गया कहने लगा कि जो ना तूने मेरे भाई को क्यों मारा। तो ये छोटे बच्चों की लड़ाई में बड़े बड़े बच्चे, करीब 20-25 साल से के आसपास के जो लड़के थे वो लोग आ गए, और वो जो मेरे दोनों भतीजे थे उनको पकड़ के खींच करके मस्जिद में ले जाने लगे कि आज तुम्हें देखेंगे, तुम्हें मारेंगे, वहीं पे काटेंगे तुमको, ऐसे बोलते हुए उनको ले जाने लग गए। तो मेरे एक आंटी है सामने, उनका भी छोटा सा पोता है, तो वो आया भागा भागा, मम्मी से बोला अम्मा वो मस्जिद के अंदर खींच करके ले जा रहे हैं मारते हुए ऋषि और यश को। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी तुम जाओ। हमने तब भी यही सोचा कि छोटे छोटे बच्चों का मामला है। तो मेरा बेटा है वो और मेरी मम्मी दोनों चले गए। जब ये दोनों चले गए वहां जाके इन्होंने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो बच्चों बच्चों का था, तुमने इतना मतलब ये सब कर रहे हो। तो बोले कि जो है ना, पहले तो इन्हें वो गाली देने लग गए मम्मी वगैरह को। फिर जब इधर से इन्होंने भी बोला कि तुम गाली कैसे दे सकते हो, और बच्चों बच्चों की लड़ाई में तुम गाली दे रहे हो, बच्चों को तो मार ही रहे हो, तुम हमको भी गाली दे रहे हो। उसके बाद में उन्होंने सीधे हाथापाई शुरू कर दी। हाथापाई शुरू कर दी, हाथापाई इस हद तक बढ़ गई, उन्होंने 15 से 20 लोगों को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा मकान है। उसके अंदर कम से कम 25 से 30 लोग एक ही मकान के अंदर रहते हैं, और सारे मुसलमान ही रहते हैं, और मस्जिद के बिल्कुल पास में वो मकान है। और वो पूरा एरिया उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान की तरह बना रखा है। और उधर वो उन्होंने इतना आतंक मचा रखा है कि जो है ना, स्पीकर भी घर घर छत पे लगा रखे हैं उन्होंने, हम लोगों को परेशान करने के लिए सिर्फ। तो क्या लगता है उन्होंने आपको सीमा जी, क्या लगता है आपको, उस जगह पर आप सुरक्षित हैं आने वाले? नहीं, जिस तरह से उन्होंने किया है, हमें पहले नहीं पता था कि वो इस तरह का काम भी कर सकते हैं। उन्होंने 10 मिनट के अंदर हथियार निकाल लिए उस मस्जिद के अंदर। हमारा सबसे बड़ा सवाल था कि उस मस्जिद के अंदर इतने हथियार आए कहां से। जब हमारी गवर्नमेंट कहती है कि घर के अंदर हथियार रखना इलीगल है, तो उन लोगों के पास में इतने हथियार कैसे आए, और 10 मिनट के अंदर अंदर 500 से ज्यादा मुसलमान इकट्ठा कैसे हो गया वहां पर।
और पुलिस ने हमारे मामले में ये 2 परिवारों का आपसी मामला बताया है। 2 परिवारों का अगर आपसी मामला होता तो वहां पे 500 से ज्यादा मुसलमान और गाड़ियों पे गाड़ियां भर के कैसे आ सकते थे, हथियार के साथ, वो भी। और इस बात की पुलिस भी गवाह है, पुलिस वालों के सामने वो हथियार लेके खड़े थे, बट पुलिस इन बात से सबसे नकार गई कि नहीं, हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले मैं वो वीडियो दिखा दूं। जितने भी साथी इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, शेयर करना अति आवश्यक है आपके लिए। शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जो है, एक छोटा सा बच्चा। तो फिर इससे ना वो लोग बच्चे पैसे छीन रहे थे, तो फिर ना मैंने ना उन्हें रोका और फिर ना मैंने पूछा भाई आप पैसे क्यों करने थे, तो वो बच्चे हमें ले गए और फिर हमें वहाँ पे बहुत मारा। और फिर जब चले गए तो मैंने चाकू से सब चला दिए और हमारा मम्मा का हाथ काट दिया और ये आयुष भैया उनको मारा, पैन मारे हैं। ये कर दो वो नंबर जो भेज। बिल्कुल सीमा जी, आपकी मम्मी कहाँ पर है? मम्मी से भी बात करवाओ आप। मेरी मम्मी ये रही। मम्मी आ जाओ, सामने आ जाओ। ये देखिए, जिस तरह से आपको थाने में बुला करके टॉर्चर किया था, साथियों ये देख पा रहे हो। माता जी प्रणाम। मम्मी का नाम कुसुम है। माता जी प्रणाम, नमस्ते, राम राम। एक मिनट में मम्मी को लगाती हूँ कान। नमस्ते जी। नमस्ते माता जी, क्या लगता है उस क्षेत्र में, उस घर पर आप सुरक्षित हैं आने वाले समय के लिए? जिस तरह से आपके ऊपर ये जो हमला किया है इन लोगों ने, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप अगले साल 2 साल वहां पर सुरक्षित रहेंगे? जिस तरह से प्रशासन की जो कार्रवाई हुई है कि आप ही को उठा करके थाने में बंद कर दिया गया था, वो वीडियो भी हम लोग चलाएंगे। क्या प्रशासन का जोर सिर्फ हिंदुओं पर ही चलता है? ये बात सोचने की होगी, जबकि प्रशासन को अच्छी तरह से पता है कि एनआरसी, सीए और तमाम ऐसे आंदोलन में इन देश विरोधी ताकतों ने जो प्रशासन के साथ में किया है वो सबको पता है। लेकिन कमजोरी प्रशासन सिर्फ हिंदुओं के ऊपर ही कार्रवाई क्यों करता है? अम्मा, ये जो चाकू लगे थे ये कैसे लगे थे आपके हाथों में? जी मैं तो अपने पोते को लेने के लिए गई थी, तो मैंने पूजा को कुछ सामान लेने भेजा। वो बच्चे जो है मेरे बच्चे को मारने लगे। कोई 11 साल का बच्चा है, छोटा, तो निकल जाती है। तुम बोलती रहो उधर से। 11 साल का बच्चा है, उसे पैसे छीनने लगे और उस बच्चे ने पैसे नहीं दिए तो उसे मारने लगे। जब वो रोता रोता घर पे आया तो मेरे 12 साल का पोता है, उससे एक बड़ा, तो वो गया पूछने के मेरे भाई को क्यों मारा, तो उनने कहा, उनने कुछ नहीं बोला, उसे लेके चले गए उठा के घसीटते हुए मारते हुए कि आज तो जाके मस्जिद में काटेंगे। एक मेरे सामने बच्चा रहता है 10-12-1 साल का, वो कहने लगा आके भगा अम्मा जी तुम्हारे ऋषि को मारने के लिए ले गए और ये कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर काटेंगे। तो मैं बैठी हुई थी यहाँ पे पूजा के लिए, मैं भागी गई, दौड़ी मैंने उसे आवाज लगाया ऋषि को। मुझे पता नहीं थी कहाँ पे ये मस्जिद वगैरह, कहाँ पे वो लोग रहते हैं, मुझे ये भी नहीं मालूम थी। लेकिन मैं अपने पोते बचाने के लिए पीछे गई। वहां पे 15 से 20 लोग इकट्ठे मिले और 22 25 साल के लड़के पहते हमने वो बच्चे छुड़ाए, तो उन्होंने हॉकी और चाकू का वार करने लगे। मेरे देवते को चाकू मारने लगे तो मैंने ऊपर को हाथ करा तो मेरा हाथ काट दिया, और फिर हॉकी मारी, मैंने ऊपर को हाथ करा बचाने के लिए तो मेरे हॉकी मारी, मेरे हाथ में फ्रैक्चर आ गया। अब जो है पुलिस जो है कुछ भी नहीं कर रही है। विधायक जो है एमएलए, उनका दबाव गया थाने में हमारे ही सामने, क्या पुलिस जो है पीड़ित परिवार के लिए कुछ नहीं करेगी। मुही दबा दिया उन लोगों को, सर मुही दबा दिया। आम आदमी के विधायक, जैसे सीमा ने मेरे को बताया था, क्या नाम है सीमा जी उनका? संजीव झा नाम है उनका। यहाँ के एमएलए हैं वो आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी का दोहरा चेहरा, सिर्फ मुसलमानों के लिए सहानुभूति और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो, वहां पर आम आदमी पार्टी चुप्पी साधे बैठ जाती है। इसका मतलब इन दंगइयों के ऊपर आम आदमी पार्टी का पूरा हाथ है। वहां के जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजीव जी,
वो थाने में फोन करके उल्टा इस कार्रवाई को दबाने की मांग करते हैं और प्रशासन पर दबाव बनाते हैं कि इस मामले को दबाया जाए। मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिस तरह से प्रशासन ने थाने में बुला करके इस परिवार के ऊपर जो हमला किया है, किस तरह से एक बुजुर्ग बाप को हमारे ये है पुलिस थाना भलसवा। ये हमारे बच्चों को बंद कर रखा है, जिन पर मुसलमानों ने, ये देखो मेरे पापा की हालत कितनी खराब है। और इन लोगों ने उल्टा इन्हीं लोगों पे चाकुओं से हमला हुआ है, मुसलमानों ने किया है। और क्या नाम है, इन्हीं लोगों को अंदर बंद कर रखा है। और जिसने चाकुओं से हमला किया है ना, उसको देखो कैसे उसकी आओ भगत हो रही है। गेट खुलवाओ, गेट खुलवाओ। दूसरी ये वीडियो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, जो भी घटना बताऊँ। ये मैं इनकी बेटी हूँ। इनके लड़का वो लेने गया पूजा का सामान मस्जिद वाली गली में, तो उन्होंने उसके पैसे छीने और उसे मार के घर भगा दिया। जब ये गए, इनका लड़का गया छोटा, उससे बड़ा वाला 11 साल का, तो उसे लेके मस्जिद में चले गए मारने के लिए। जब ये गए रहने के लिए, तो और मेरी बहन का लड़का, तो उसे चक्कू से मारने की कोशिश करी। इन्होंने हाथ अड़ा लिया तो इनके चक्कू भी लग गया और हॉकी भी लग गई। चाकू किसने मारा? मुसलमानों के लड़के ने। अंदर बैठा है उनने, और उन्हें तो खाना खवा रहे हैं ये लोग अंदर बिठा के, और मेरे मारने की धमकी दे दी। तो वो हॉस्पिटल में गए। 70 साल के हैं, जिन्होंने कुछ किया भी नहीं, उन्हें पीटा इन लोगों ने, पुलिस वालों ने। और हम कहने आए तो हम बोल रहे हैं तुम्हारे लिए ऊपर तक कार्रवाई करी जाएगी और तुम्हें भी बंद करा जाएगा। हमारी अभी तक एक FIR नहीं की, जबकि चाकू हमारे लगे हुए हैं। पर बेटे शांति से बोलो। मस्जिद के अंदर लेकर के जा रहे थे, और इस टाइम भी कम से कम 500 मुसलमान हथियार लेकर के मस्जिद के सामने खड़ा हुआ है। अभी देखते हैं सब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय प्रतिनिधि पहुंच चुका है। स्वामी आत्मानंद गिरी जी कह रहे हैं कहाँ की घटना है? स्वामी जी, ये घटना है भलसुआ डेयरी की, और ये मामला है गोवर्धन वाले दिन का। क्यों माता जी, गोवर्धन वाले दिन का मामला है? हाँ जी, हाँ जी, ये गोवर्धन पूजा से ही शुरू हुआ था, क्योंकि हमने गोवर्धन पूजा का ही सामान मंगवाया था बच्चा से। गोवर्धन पूजा के लिए एक 10 साल का बच्चा दुकान पर सामान लेने के लिए जाता है। कट्टरपंथी वहां पर पहले से ही ताक लगा करके बैठे रहते हैं और उस बच्चे से पैसे छीनने की कोशिश करते हैं। जब वो पैसे नहीं देता और सब इस बात का विरोध करता है, तो उसको जबरदस्ती मस्जिद में खींच करके ले जाते हैं कि हम आपको मारेंगे, हम आपको काटेंगे। बुजुर्ग माँ जब उस बच्चे को बचाने के लिए जाती हैं, तो बुजुर्ग माँ के ऊपर जो हमला हुआ है चाकुओं से, वो आप सभी के सामने है स्क्रीन पर, किस तरह से हमला हुआ है। और इनके साथ में जो जोर जबरदस्ती की है इनको खींच करके मस्जिद में ले जाने की। भगवान ना करे कि मस्जिद में ले जा करके अगर इनके साथ में कुछ अनहोनी, कुछ हरकत हो जाती, तो इसका जिम्मेदार कौन था? ये सवाल खड़ा होता है। हाँ, मैं ये आप सरकारी में गए, ये प्राइवेट में, मैं सरकारी में गया। एक सेकंड, ये रिपोर्ट। पापा अंदर क्या क्या हुआ था ये बताओ पहले। अंदर गालियाँ गिलौज दे रहे थे हमें पुलिस वाले। हाँ, कह रहे मारेंगे। एक ने गला भी पकड़ लिया, पुलिस वाला था, उसने जानता नहीं मैं। हाँ हाँ को लगाओ। हाँ, ये चिंता मत करो, ये वीडियो जा रही है। हाँ, कह रहा बहन के लौड़ा इतना मारूंगा, तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। पुलिस वाला कह रहा, पुलिस वाला बोला बताएंगे, उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। ये मेरी ECG हुई है, ये इंजेक्शन लगा मेरे, दवाई दी है। जिन्होंने चाकू मारे उन्हें खाना खिला रहे थे, खाना खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। जिन्होंने चाकू मारे उनको खाना खिला रहे थे। आप ले लो। मिल गया मोबाइल, ये भी मिलेगी नहीं मिलेगी। पापा यहाँ देखो, हाँ जी, बताइए अभी तक इसमें क्या कार्रवाई हुई है और क्या लगता है कि प्रशासन अब कार्रवाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? प्रशासन पता नहीं क्या कार्रवाई कर रहा है। अभी सुनने में आया था, मुझे किसी ने बताया था कि 3 लोगों को अरेस्ट कर रखा है, जबकि 5 लोगों के हमने नाम दिए थे और हमने ये बोला था बाकी को हम शक्ल देखकर पहचान सकते हैं, क्योंकि हम सबके नाम नहीं जानते हैं यहाँ पर मुसलमानों के।
तो मतलब उनमें से अभी भी पता नहीं किसको अरेस्ट कर रखा है किसको नहीं, और हम पर बार बार दबाव आ रहा है कि आप बैठ करके बात करो, कॉम्प्रोमाइज करो। जहां तक कि मेरे पापा के पास मेरे पापा के खुद के दोस्त का कॉल आया है कल कि जो है ना आगे की सोचो, इस बात को इतना बढ़ाओ मत और आगे के लिए सोचो। मेरे पापा ने बोला कि जो ना आगे क्या होगा कि अपने बारे में सोचो। पापा ने बोला मार देंगे ज्यादा से ज्यादा, मेरी तो वैसे भी उम्र हो चुकी है। तो कहते हैं तेरी उम्र हो चुकी है लेकिन तेरे बच्चों की उम्र तो नहीं हुई है अभी। बिल्कुल, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तमाम लोग अभी 1-1.5 घंटे में आपके पास में पहुंच रहे हैं। अभी लाइव चालू करने से पहले मेरे पास में हिंदू समाजवाद पार्टी के लोगों का फोन आया है और कोशिश करूंगा कि मैं भी अभी आपके वहां पर पहुंचूंगा। ठीक है जी, आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो बस यही कहूंगा, पूरा देश आपके साथ में है, डरना नहीं है, झुकना नहीं है और ना ही ऐसे विधर्मियों के साथ में हाथ मिलाना है। कोई समझौता नहीं है ऐसे गद्दारों से जो एक बुजुर्ग माँ को खींच करके मस्जिद में लेके जाते हैं, जिसके ऊपर चाकुओं से हमला किया जाता है। उसके साथ में कोई समझौता नहीं, पूरा देश आपके साथ है। मेरे चैनल का पूरा परिवार आपके साथ। बहुत धन्यवाद आपका जी। जय श्री राम। ठीक है जी, जय श्री राम। जय श्री राम। साथियों, सोचने और समझने वाली बात है। मैं आपको 14 अगस्त की एक घटना और दिखाता हूं। दीपक नाम का व्यक्ति है, कल अजय जैन जी ने इस खबर को चलाया था। करीब 2.5 महीने हो चुके हैं। मैंने वो वीडियो फेसबुक पेज पर पोस्ट भी की है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखा दूं। रोहिंग्या बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का आतंक, रोहिंग्या बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का आतंक जहांगीरपुरी के अंदर कितना तेजी से फैल रहा है, ये चीज अभी हम सबको सोचनी और समझनी पड़ेगी। क्योंकि दिल्ली सरकार को तो वोट बैंक की राजनीति करनी है, फर्जी आधार कार्ड बनाने हैं, फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाने हैं, वोट बैंक की राजनीति करनी है। दिल्ली को आतंकवादी जैसे विचारधाराओं के लोगों में कब उनके हाथों में दिल्ली को सौंपना है, ये दिल्ली सरकार का काम है। सीधे सीधे बोलने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो वीडियो भी मैं आपको दिखा दूं जहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का आतंक एक हिंदू परिवार के घर में घुसते हैं। जुआ सट्टा चलता है उस क्षेत्र के अंदर, जितने भी जुए सट्टे गजेड़ी हैं सभी की सभी वहां पर रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी बचे हुए हैं। जहांगीरपुरी से तमाम ऐसी घटनाएं आप सभी के सामने आई हैं, क्योंकि मिनी पाकिस्तान बनता हुआ जा रहा है। दिल्ली के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहां पर मिनी पाकिस्तान बनाने की और बनने की पूरी तैयारी है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जहांगीरपुरी की, जहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों ने हिंदुओं के घर में घुस करके जो लूट मार और चोरी डकैती जो की है वो बहुत ही दर्दनाक है। और वहां की प्रशासन भी इस मामले को 2.5 महीने हो चुके हैं। मेरी अभी सुबह में भी उस परिवार से मेरी बात हुई है और शाम को भी मेरी कंटिन्यू उस परिवार से बात हुई थी। अभी तक प्रशासन की तरफ से इस मामले में कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं हो पाई है। प्रशासन का कहना है कि आप समझौता कर लीजिए, ये प्रशासन का कहना है। वो वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए, जबरदस्ती घर में घुसना, सभी जिहादी घर में घुस चुके हैं। गुंडागर्दी जहांगीरपुरी में खुलेआम 2.5 महीने हो चुके हैं इस घटना को। दूसरी वीडियो मैं आपको दिखा दूं, देखिए
आरोप है। ये जहांगीरपुरी का मामला है। 14 अगस्त का ये मामला है। करीब 2.5 महीने इस घटना को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब मामला वही लीपापोती का, मतलब जिहादी हिंदुओं के ऊपर कुछ भी करें तो कोई मतलब नहीं है, कोई सांप्रदायिक नहीं बनाओ, कोई धर्म के आधार पर इस लड़ाई को मत लड़ो। लेकिन वो लोग आईडी देख करके हिंदुओं को गोली मार सकते हैं, वो लोग हिंदुओं को मदरसों में फेंक सकते हैं, वो लोग हिंदुओं के पीछे पीठ पर वार कर सकते हैं, सब ठीक है। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मैं तो सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि एकता इस वक्त होना बहुत जरूरी है। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।